आज से संसद का बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1991 से 1996 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भारत में 1990 के दशक में किए गए आर्थिक उदारीकरण नीति में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अपने दीर्घ, उत्कृष्ट तथा अत्यंत गरिमापूर्ण संसदीय करियर के दौरान उन्होंने वाणिज्य संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया था तथा वे वित्त संबंधी समिति, नियम संबंधी समिति, विशेषाधिकारी समिति, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। डॉक्टर सिंह को विश्व में अर्थशास्त्र एवं लोक नीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण और 1993 में वर्ष के श्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरोमनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सहित दुनिया भर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं से अनेक मानद उपाधियां भी प्राप्त हुई। आर्थिक विचारक एवं चिंतक के रूप में उनके योगदान के अतिरिक्त उन्हें अपनी कर्तव्यनिष्ठा, सरल स्वभाव, विनम्र व्यवहार के लिए सदैव याद रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सभा के समक्ष विचार के लिए रखता हूं। ये सभा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा देश की प्रगति और समृद्धि में उनके योगदान की सराहना करती है। उनके जीवन मूल्य एवं आदर्श। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र का आगाज आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो चुका है और अब शोका अभिव्यक्ति होगी पटल पर और विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी संबोधित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है, उक्त विधेयक केंद्रीय कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के परिप्रेक्ष्य में था। वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 को दिनांक 24/11/2021 को संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत कर उक्त केंद्रीय अधिनियम दिनांक 19/11/2021 से रिपील्ड हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का केंद्रीय अधिनियम सांख्यक 20 को रिपील किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार के विचाराधीन कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को सदन के पुनर्विचार हेतु लौटाया जाना समीचीन है। इसीलिए मैं हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 उसके परंतुक के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्दिष्ट परिस्थिति के अधीन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूं। भारत के संविधान 200 के प्रथम परंतुक के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित लिंचिंग में संरक्षण विधेयक 2019 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। यतः मैंने राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019 का विधेयक संख्या 22 के प्रावधानों को देखा, जो दिनांक 5 अगस्त
2019 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। राजस्थान लिंचिंग से भाई आसन पांव पे है। ओ श्रीमान जी, आसन पांव पे है। आप या तो बैठ के बात करें, किसी को बात करनी है बैठ के, कोई भी हो तो बैठ के बात, उसको बैठ के समझाओ। दो मिनट बाद बता देना। राजस्थान लिंचिंग से संरक्षक विधेयक 2019 के द्वारा दुर्बल व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा करने, लिंचिंग के कृत्यों के लिए दंडित करने, ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु अभिहित न्यायालयों के लिए उपलब्ध करने के लिए, मॉब लॉन्चिंग से पीड़ितों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास के लिए और उसे सशक्त या आनुषंगिक विषयों के उपबंध करने के लिए निर्मित किया जाना था, जिसे माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को वापस लिए जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन संख्या 754/2016 तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17/8/2018 के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया था। माननीय भारतीय न्याय संहिता 2023 दिनांक 1/7/24 से प्रभावी हुई है एवं उक्त अधिनियम की धारा 117 व 199 में इसी संबंध में प्रावधान है। इसीलिए मैं हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विशेष उपबंधों के अध्ययन पुनर्विचार के लिए राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019 लौटाता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। यतः मैंने राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008 का विधेयक संख्या 18 के प्रावधानों को देखा, जो कि 20 मार्च 2008 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008 के द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में बल के प्रयोग द्वारा या प्रलोभन द्वारा या कपटपूर्ण साधनों द्वारा संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे अनुसंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए निर्मित किया जाना था, जिसे माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को वापस लिए जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं। फर्दर, द प्रोविजन हैज द इफेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग द टर्म conversion to not include conversion to his original religion. The term original religion has not been defined in the bill. इसीलिए मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उससे परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्देशित उपबंधों के अध्ययन पुनर्विचार के लिए राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008 लौटाता हूं। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित आवश्यक वस्तु और विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 विधेयक संख्या 32 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। यतः मैंने आवश्यक वास्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 विधेयक संख्या 32 के प्रावधानों को देखा, जो कि दिनांक 2 नवंबर 2020 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और 24 नवंबर 2020 को अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया। आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 के द्वारा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 22 में संशोधन एवं विशेष उपबंध जोड़े जाना प्रस्तावित था। उल्लेखनीय है
कि उक्त विधेयक केंद्रीय आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 के परिप्रेक्ष्य में था। वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को दिनांक 24/11/2021 को संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत कर उक्त अधिनियम दिनांक 29/11/2020 से निरसित रिपील्ड हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 22 को निरसन किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार के विचाराधीन आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को सदन के पुनर्विचार हेतु लौटाया जाना समीचीन है। इसीलिए मैं हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परंतुक के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्दिष्ट परिस्थिति के अध्ययन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 34 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। यतः मैंने राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 34 के प्रावधानों को देखा, जो कि दिनांक 2 अगस्त 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023 के द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 में पुनर्स्थापित आमूल परिवर्तनों और नई संकल्पनाओं का पूरा करने के लिए राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम 1962 को निरसित करने एवं ऐसे प्रारूप में पुनः अधिनियमित करने हेतु जिससे राजस्थान राज्य के भीतर विद्युतीय ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिए और उससे सशक्त संतक और उसके आनुषंगिक मामलों को उपबंध करने के लिए निर्मित किया जाना था, जिसे माननीय राष्ट्रपति की अनुमति हेतु तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को वापस लिए जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के आधार 8 के आधार पर नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 185 के उपबंधों का अर्थान्वयन बिल 2023 के संदर्भ में नहीं हो सकेगा। इस विधेयक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार उपबंध सम्मिलित करने की दृष्टि से इसे वापस मंगाया जाना उचित होगा। इसीलिए मैं हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 उसके परंतुक के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबंधों के अध्ययन पुनर्विचार के लिए राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023 लौटाता हूं। माननीय हमारे श्रीमान सचिव महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के भाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। प्रमुख सचिव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक नंबर 1 राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 4। नंबर 2 राजस्थान वित्त विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 5। नंबर 3 गांधी वाटिका न्यास जयपुर निरसन विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 6। अध्यादेश माननीय श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 का अध्यादेश संख्या 1 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री जाबर सिंह खर्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। 1
भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 का अध्यादेश संख्या 2 बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 का अध्यादेश संख्या 3। धन्यवाद। श्रीमान सचेतक महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 292(2) के परंतु के अंतर्गत निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिनांक 6 अगस्त 2024 को सदन द्वारा माननीय सदस्य श्री मुकेश बाकर का निलंबन किया गया था, उसे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। सचेतक द्वारा बोलेंगे। सचेतक द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उस संदर्भ में संबंधित विधायक मुझसे मिले और विपक्ष के नेता भी मेरे से मिले। सब ने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की और ये आश्वस्त किया, सदस्य ने भी और विपक्ष के नेताओं ने भी, कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। मेरा भी आप सब लोगों से आग्रह है, ये सदन नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं से चलता है। हम सब पक्ष और विपक्ष के लोग मिल करके सदन को चलाना सबका दायित्व बनता है और उसमें विपक्ष को कोई बात अपनी कहनी है, उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अंतर्गत करें। सत्ता पक्ष भी उसके सहयोग करें ताकि हम लोग मिलकर के इस तरह की घटना नहीं हो। मुझे भी उस दिन बड़ी पीड़ा हुई क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कोई सदस्य को सदन से बाहर भेजा जाए। अभी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज शायद पहला सत्र होगा या बहुत सत्रों बाद होगा जब सदन में 200 के 200 सदस्य आज उपस्थित हैं। दोस्तों, सदस्य सदन में पहले तो हमेशा कहीं ना कहीं अपन सब अनुभवी, मैं कहना नहीं चाहता, कोई ना कोई सदस्य की संख्या कभी 1-2 कम होती रही है। वह भविष्य में वैसे पिछले दिनों कुछ सुझाव 2-3 वास्तु वालों को भी बुलाया, कुछ सुझाव लिए, एक आध सुझाव इम्प्लीमेंट किया है, एक आध और बताया गया है। मैं सोचता हूँ कि ये 4 साल पूरे 200 के 200 सदस्य इस सदन के बने रहें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आज पहला दिन है, मुझे 2 बातें आपको कहना है। माननीय संसदीय मंत्री जी, मैंने 2 बातें कहनी है क्योंकि आज अभी शोकाभिव्यक्ति की बात कर रहे थे। मुझे आप सबके एक ही बात कहनी है कि हम आगामी, आज पहला दिन है, राज्यपाल महोदय राजनीति से ऊपर है। राज्यपाल महोदय के भाषण को हम सब पीसफुली सुने। अपने 4 दिन मिलेंगे, जो उनके भाषण पर अपने को चर्चा में जो कुछ कहना है दोनों पक्ष अपना अपना रख सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कहना, और कुछ आज लोगों को सबको पता था 15 मिनट पहले आना है, फिर भी आज कुछ सदस्य लेट तक आते रहे, बीच में बैठते रहे। ये हम आगे से ध्यान करें। और यदि वो भी एक तरह आसन ही था, आसन पाँव पे हो तो अपन यहाँ पर जहाँ बैठ सकते हैं वहीं बैठें। अपनी सीटें कुछ चेंज की अपन ढूंढ रहे थे तो अभी न ढूंढ न पाए, तो हमारा सदन गरिमामय पूर्ण और जो नियम है उससे चलें, एक दूसरे को डिस्टर्ब भी न करें। हम सब यहाँ पर सदन चलाने आए हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उसको यहाँ पे उठाने के लिए आए, तो उठाने की अपनी मर्यादा है, उसको अपन करें। मुझे कोई, सब पुराने लोग हैं, कोई लोग नए हैं। पुराने लोग यदि इसका पालन करेंगे तो नए लोग भी उसका पालन करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये प्रस्ताव जो रखा गया उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। शोकाभिव्यक्ति, सब खड़े हो जाएंगे। माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री SM कृष्णा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला, पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पूर्व सांसद श्री नटवर सिंह, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पलानिया एवं महेंद्र सिंह मेवाड़, इस सदन के सदस्य श्री जुबेर खान और श्री अमृतलाल मीणा, पूर्व मंत्री श्री हरसाय मीणा, पूर्व राज्य मंत्री श्री सुंदर लाल, श्री गुरजंट सिंह, श्री बनवारी लाल शर्मा एवं श्री मोहन मेघवाल और इस सदन के पूर्व सदस्य श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्री रेवती प्रसाद कोहली, श्री राम मीणा एवं श्री रणमल सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए
यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ। आपने एमए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ट्रोपोस एवं डीफिल की उपाधियां प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। हम गौरवान्वित हैं कि आप वर्ष 2019 में राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्वाचित हुए और राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान आप राज्यसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे। आप राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। प्रख्यात अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर सिंह केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे। नवोन्मेषी विचारक एवं प्रशासक के रूप में आपकी नीतियों एवं नवीन दृष्टिकोण से देश में उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों का शुरुआत हुई। कुशल प्रशासक एवं दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले डॉक्टर सिंह मई 2004 से मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। प्रगतिशील विचारों के पोषक डॉक्टर सिंह के कार्यकाल के दौरान देश की आर्थिक, विदेश नीति एवं अन्य क्षेत्रों में समावेशी विकास हुआ। वित्तीय मामलों के जानकार डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्रालय में सचिव एवं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के चेयरमैन सह देश के महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों में विभिन्न पदों के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सिंह की इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एवं प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ एवं चैलेंजिंग इंडिया शीर्षक से पुस्तकों का